मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे दोस्तों, CHSL 2025 हो या CGL मीन्स 2025, एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सवाल बने हैं। आइए उसी कॉन्सेप्ट को उधेड़ते हैं और छोटी छोटी बातों पे समझाता हूं कि कैसे सवाल इस पे पूछे जाते हैं। आप सभी का स्वागत है। अगर दो सर्कल दूर दूर है, अगर दो वृत्त दूर दूर हैं, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। अगर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को मैं हर एक सवाल में डी मानूंगा, अगर दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को मैं डी मानूं, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये वाली डिस्टेंस अगर डी है, ये वाली डिस्टेंस डी है, इस सर्कल की रेडियस आर है और इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डी की जो वैल्यू होगी, क्या आर प्लस आर से बड़ी होगी या छोटी होगी? तो आपका जवाब हो गया नेचुरल है, बड़ी होगी। अगर सर्कल दूर दूर है तो हर हाल में सर आर प्लस आर से बड़ी होगी डी की डिस्टेंस। अगर मेरे बच्चे दोनों केंद्रों के बीच की दूरी इन दोनों त्रिज्याओं से बड़ी है, तो ऐसे केसेज में हमेशा ही चार स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। देखिए, एक तो ये वाली खींची जाएगी, बिल्कुल ठीक है। दूसरी ये वाली खींची जाएगी, जिन्हें हम कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट कहते हैं, वो बेनिश स्पर्श रेखा कहते हैं। एक मेरे बच्चे ये वाली खींची जाएगी और एक मेरे बच्चे ये वाली। तो कुल मिला के चार टेंजेंट खींची जाएंगे। कितनी टेंजेंट खींची जाएंगी मेरे दोस्तों? चार। अब आते हैं इससे आगे। अगर मेरे बच्चे दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी होगी? आर। और इस सेंटर से इस मतलब यहां तक की दूरी कितनी होगी? कैपिटल आर। तो दोनों सेंटर्स के बीच की अगर मेरे बच्चे मैं डिस्टेंस आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे कि सर डी की जो वैल्यू होगी वो आर प्लस आर होगी। डी की वैल्यू आर प्लस आर होगी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों, अगर दो सर्कल के सेंटर्स के बीच की दूरी उन दोनों रेडियस के बराबर है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप तीन टेंजेंट खींच सकते हैं। एक, दो और तीन। आप कहेंगे तो छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात, और इसी पे सवाल पूछा गया है। क्लियर है? ऐसे ही मेरे दोस्तों, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर घुस जाए, देखिए या तो ये दूर होंगे, अगर दूर होंगे तो चार टेंजेंट खींचेगी। अगर मेरे दोस्तों ये आपस में टच हो गए तो तीन टेंजेंट खींचेगी। और अगर मेरे बच्चे ये एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर घुस गया, अगर अंदर घुस गया तो आप मुझे बताना, छोटे वाले सर्कल की रेडियस ये वाली होगी, स्मॉल आर, बिल्कुल। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूं ताकि और अच्छे से समझ पाओ आप, ये वाली होगी, बिल्कुल। और दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी होगी ना, वो ये वाली होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात अगर आप गौर से देखें यहां पे, तो आप समझ पाएंगे कि दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो इन दोनों रेडियस के कैपिटल आर और आर के जोड़ से छोटी है। आर जमा आर से छोटी है, क्योंकि ये रेडियस जमा ये रेडियस, दोनों का जोड़ बड़ा हो जाएगा इससे। तो अगर मेरे बच्चे दोनों सर्कल्स की रेडियस का जोड़ उनके केंद्रों के बीच की दूरी से बड़ा है, तो आप समझिएगा इसके अंदर केवल दो ही मेरे बच्चे टेंजेंट खींची जा सकती है। एक ही, दो ही टेंजेंट खींची जा सकती, दो ही टेंजेंट खींची जा सकती। फिर से समझाता हूं। देखिए मेरे दोस्त, अगर सर्कल दूर दूर हैं तो चार टेंजेंट, यहां डी की वैल्यू हमेशा आर प्लस आर से बड़ी होगी। अगर मेरे बच्चे सर्कल नजदीक आ गए तो डी की वैल्यू आर प्लस आर के बराबर होगी, तीन टेंजेंट खींची जाएगी। और अगर मेरे बच्चे सर्कल एक दूसरे के अंदर घुस गए तो हम कह देंगे जी डी की वैल्यू आर प्लस आर से छोटी हो जाएगी, तो यहां दो टेंजेंट। और अगर मेरे दोस्त सर्कल एक दूसरे के अंदर ही घुस गए, अगर अंदर ही घुस गए, तो देखो ये होगी छोटे वाले सर्कल का सेंटर और यहां कहीं होगा बड़े वाले सर्कल का सेंटर, है ना? तो अब मेरी बात को गौर से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए बड़े वाले सर्कल की रेडियस तो हो गई ये वाली, आपने कहा जी ठीक है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई ये वाली, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की दूरी है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, ये जानते हैं क्या? ये आई आर माइनस आर। कैपिटल आर में से स्मॉल आर हटा देंगे तो ये आ जाएगी आर माइनस आर। अगर ऐसा हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या कि एक ही टेंजेंट खींची जाएगी, केवल एक ही कॉमन टेंजेंट खींची जाएगी। इस बार जो सवाल है वो डी पे पूछ लिया, दोनों सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के रिलेशन पे पूछ लिया। फिर से इसी बात को दोहराता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। दो सर्कल दूर दूर है, यानी डी की वैल्यू आर प्लस आर से बड़ी है तो चार टेंजेंट, आर प्लस आर के बराबर है तो तीन टेंजेंट, अगर डी की वैल्यू आर प्लस आर से छोटी है तो दो टेंजेंट, और डी की वैल्यू आर माइनस आर के बराबर आ गई तो केवल एक ही मेरे दोस्तों टेंजेंट है ना? लेकिन अगर ऐसा सर्कल बन जाए, दोनों सर्कल ऐसे बन जाए जैसे यहां है, तो आप देखेंगे कि छोटे सर्कल का सेंटर भी मान लीजिए यही है और बड़े सर्कल का सेंटर भी यही है ना?
मान लेते हैं यहां बड़े सर्कल का सेंटर है, ये छोटे सर्कल का सेंटर है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, बड़ा सर्कल है ये वाला, ये बड़े सर्कल की रेडियस, ये है छोटे सर्कल की रेडियस। तो इन दोनों सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है डी, इस केस में डी की जो वैल्यू है ना मेरे बच्चे, वो आर माइनस आर से भी छोटी आ गई, यानी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं से भी के डिफरेंस से भी छोटी आ गई डी की वैल्यू, हाँ है ना। तो ऐसे केसेस में एक भी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट नहीं बनती है। इसी पे सवाल आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे भयंकर सवाल मीन्स में पूछा गया है। आइए कोशिश करते हैं। जैसे पहला सवाल सीजीएल 2022 का, कहते हैं यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं और एक दूसरे के अंदर नहीं है, मतलब दो सर्कल ना तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और कह रहे हैं ना एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि भाई दो सर्कल दूर दूर है, और अगर दूर दूर हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती कॉमन टेंजेंट, तो जवाब होगा जी 4 टेंजेंट खींची जा सकती। देखिए भाई सवाल 2022 में ही पूछा गया। सवाल ने कहा कि द नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल विद ए गिवन टेंजेंट। मान लीजिए कोई सर्कल है, दूसरा सर्कल भी सेम ही रेडियस का है, और यहां मैंने एक टेंजेंट खींची, तो इस टेंजेंट के पैरेलल दूसरी कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो जवाब होगा सर एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। आंसर होगा 1, हाँ है ना, क्योंकि ये वाली टेंजेंट तो पैरेलल नहीं होगी, ना ये वाली पैरेलल होगी, समझे। ये सवाल है मेरे भाई CHSL 2025 का। इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सवाल ने कहा टू सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव ए कॉमन टेंजेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और कहते हैं उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो लेस देन है उन दोनों सर्कल की रेडियस के डिफरेंस की। मोड का मतलब बड़े में से छोटा घटाया। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि भाई अगर दोनों सर्कल की रेडियस के डिफरेंस से भी छोटी उनके केंद्र के बीच की दूरी आ जाए, अगर दोनों सर्कल के सेंटर के मतलब दोनों सर्कल की रेडियस के डिफरेंस से भी छोटे अगर उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आ जाए, तो ऐसे केस में एक भी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट नहीं आएगी, सॉरी कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी। और यही सवाल ने पूछा था कि भाई कितनी मतलब त्रिज्याएं खींची जा सकती, मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, n, तो n का मान पूछा था, तो आंसर होगा 0, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के आधार पर ही यह सवाल बनना है। भाई बिहार एस्टेट TGT 2023 का सवाल है, कहता है कि किसी सर्कल पे किसी बिंदु से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो किसी एक पॉइंट से मेरे बच्चे सर्कल पे 2 ही टेंजेंट खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, 2 ही स्पर्श रेखाएं अधिकतम खींची जा सकती। मेरे भाई ये है 2025 का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल ने कहा कि सामान्य स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करिए यदि R1 प्लस R2 यानी दोनों त्रिज्याओं का जो जोड़ है R1 प्लस R2 वो बराबर है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी C1 और C2 दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस है। अगर डी के बराबर है तो कॉमन रेडियस की वैल्यू बताइए। तो मैंने आपको याद होगा पीछे ये एक्सप्लेन किया था कि जब R1 प्लस R2 यानी दोनों रेडियस का जोड़ सर्कल के मतलब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर आ जाए, तो आंख बंद करके कह देना कि भाई 3 टेंजेंट इसके अंदर खींचेगी। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यह सवाल आपसे पूछा गया, तो जवाब होगा कितनी टेंजेंट मेरे बच्चे, 3 टेंजेंट खींची गई। कितनी भाई, 3 टेंजेंट खींची गई है। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा था डायमीटर ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल का व्यास दे रखा है 12 और 20। अगर व्यास 12 और 20 है तो रेडियस कितनी हुई, 6 और 10। पहले की रेडियस 6 है, दूसरे की रेडियस 10 है, और कह रहा है उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 16, तो डी की वैल्यू है 16। तो यहां तो एक रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन बन गया कि भाई डी की जो वैल्यू है वो आर प्लस आर के बराबर आ गई, 10 6 16 10 6 16। तो आंख बंद करके कह देंगे कि सर इसमें तो 3 कॉमन डायरेक्ट मतलब 3 टेंजेंट आएंगी। आप समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को कि नहीं? भाई वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, अपना फीडबैक जरूर दिया करो।